से आपका हमारे इस वीडियो में। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एरर्स। ठीक है, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और हम जो कि जेईई मेंस के कुछ पीवाईक्यूज हैं वो करने वाले हैं आज। वो है मेजरमेंट ऑफ एरर्स के बारे में कुछ पीवाईक्यूज हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। 5 पीवाईक्यूज कराऊंगा जो कि कम समय में हो जाएंगे। ठीक है, मेरे और भी पीवाईक्यूज जो कि इस चैनल पर बने हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। मैं जो वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड बनाता हूँ और मेरे में इतनी स्टोरेज नहीं होती है, इसलिए मैं छोटे छोटे बनाता हूँ। लेकिन आप देखने वाले हो, आप घंटा भी देख सकते हो, कितने भी देख सकते हो। तो आप मेरे जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। जी हाँ, ये है हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए फिजिकल क्वांटिटी पी। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है हमें पी। ठीक है, पी क्या दे रखी है? पी हमें गिवन है पी इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब। ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन में सी अंडर रूट डी। सी अंडर रूट डी। ठीक है, अब मुझे क्या कहा? द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4%। तो मेरे पास में ए बी सी और डी क्या दे रखे हैं? मेरे पास में ए बी सी डी क्या दे रखे हैं? 1%, 2%, 3% और 4% दे रखा है। ठीक है, अब मुझे क्या कह रहा है कि रेस्पेक्टिवली द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी पी। यानी कि मुझे पी की क्वांटिटी पूछी है कि इसमें एरर्स कितनी होगी। पूरी जो पी की क्वांटिटी है उसमें पूरे में एरर्स कितनी होगी। ठीक है, वो मुझे पूछी है। तो मैं मुझे पता है कि एरर्स का एक फॉर्मूला होता है। एरर क्या होती है? एरर की परसेंटेज ज्ञात करनी है। हमें ये परसेंटेज दे रखी है तो हमें पूरी इसकी परसेंटेज ज्ञात करनी है। ये मेरे पास में कोई मटेरियल है जिसकी क्वांटिटी दे रखी है, उसकी मुझे एरर्स की परसेंटेज ज्ञात करनी है। क्योंकि पी है, ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100, ये हमारे पास में एक सूत्र होता है। ठीक है, अब आप कहोगे ये सूत्र कहाँ से आया? देखो, जो ये सूत्र है वो डिराइव करने से आता है, लेकिन आप पहले सूत्र देखो। ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर है। स्क्वायर यानी कि घात क्या है? 2 है। ठीक है, ए की घात क्या है? 2 है। तो 2 को मैं आगे लिखूंगा। ठीक है, अब ए है तो मैं डेल्टा ए अपॉन में ए लिखूंगा इंटू 100 कर दूंगा। ठीक है, आप सिर्फ देखिए पहले, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है बाद में समझ में आ जाएगा, सिर्फ देखिए पहले। डेल्टा पी इंटू 100 बराबर में 2 इंटू में डेल्टा ए इंटू 100। ओके, जो बी क्यूब है तो बी क्यूब को कैसे लिखूंगा? 3 डेल्टा बी अपॉन में बी इंटू में 100। ठीक है, ऐसे लिखूंगा। अब जो सी है, देखो ये बटे में है। ठीक है, तो अगर कोई भी गुणा में हो या बटे में हो, हमको लेन सर ले जाते चलना है। लेकिन अगर ऐसे बराबर में दे रखी है, पी इक्वल टू ऐसे दे रखा है, तो उसके लिए हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन अगर बटे में हो या गुणा में हो तो हम उसको ऐसे लेकर चलते हैं, यानी कि प्लस 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 करते हुए चलते हैं। तो मैं सी को भी प्लस करते हुए चलूंगा। देखो सी की घात क्या है? 1 है, और ये अंडर रूट डी है। देखो अंडर रूट का मतलब होता है डी की घात 1/2। ठीक है, अगर मेरे पास में अंडर रूट क्यूब होता तो मैं डी की घात 1/3 लिखता। ठीक है, तो अब मैं डी की घात 1/2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? डी की घात 1/2। अब मेरे पास में 3 है, अब मेरे पास में सी है, तो 1 डेल्टा सी अपॉन में सी इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस जो डी की घात 1/2 है, 1/2 को आगे आ जाएगा, डेल्टा डी अपॉन में डी इंटू 100। अब देखिए, मुझे ए की परसेंटेज, पूरे ए की परसेंटेज दे रखी है 1%। ठीक है, इससे क्या आएगा? परसेंटेज आएगा। तो मुझे ये परसेंट दे रखा है, तो 2 इंटू में 1% हो जाएगा। मुझे ये दे रखा है कि ये 1% है, तो दो से 1% गुणा हो जाएगा, 2 इंटू 1%। प्लस ये मुझे दे रखा है 2% है, तो प्लस 3 इंटू 2%। मुझे ये दे रखा है कि ये मेरे पास में 3% है, तो प्लस 1 इंटू 3%। मुझे ये दे रखा है कि ये मेरे पास में 4% है, तो प्लस हाफ इंटू 4%। ठीक है, अब 2 इंटू 1 2, प्लस 3, 3 इंटू 2 6, प्लस में 1 इंटू 3 3, प्लस में हाफ इंटू 4 बराबर में 2। ठीक है, 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4, 4 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 7, और 7 और 6 कितने होते हैं? 7 और 6 13%। तो मेरे पास में कुल एरर कितनी आई इसकी? 13%। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, जो आप टिक कर दीजिए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी इससे रिलेटेड है, लेकिन
अलग है, ठीक है, वो भी बताएंगे। तो देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न दिख रहा है। दूसरा प्रश्न मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ये सिलेंड्रिकल, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल, तो मैं पहले सिलेंडर तोड़ देता हूँ, सिलेंडर बना देता हूँ, सॉरी, ये सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल वायर ऑफ मास, ये वायर है, ठीक है, ऑफ मास 0.4 प्लस 0.01, ठीक है, यानी कि इसका जो मास है, मास, इसका द्रव्यमान जो है वो मुझे दे रखा है 0.4 प्लस माइनस 0.01 ग्राम। सर ये कैसा मास है, मैं बताता हूँ, ये एरर्स में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये जो 0.4 है, ठीक है, ये तो हमारा मास है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा त्रुटि किया हुआ मास है। जैसे कि हम मापते हैं ना कि हाँ मैंने इसको मापा, ये 5 किलोग्राम है, ठीक है, लेकिन थोड़ी त्रुटि हो जाती है कि हाँ 5.1 किलोग्राम भी हो सकता है, 5.01 किलोग्राम भी हो सकता है, 5.001 किलोग्राम भी हो सकता है। तो ऐसे त्रुटि को मापने के लिए ऐसे बताया गया है, ठीक है, यानी कि इसमें माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो यानी ये तो टोटल मास है, हाँ ये इतना मास हो सकता है इसका, लेकिन ये डेल्टा एम है, ये क्या है, डेल्टा एम है, यानी कि इसमें अंतर बताया है कि इतना मास हो सकता है या इतना द्रव्यमान इसका हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ मास इतना दे रखा है, हैज लेंथ, और इसकी लंबाई जो है वो मुझे कितनी दे रखी है, देखो लेंथ दे रखी है मुझे, सॉरी लेंथ दे रखी है मुझे, लेंथ दे रखी है 8 प्लस माइनस 0.04, ठीक है, 8 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है, सेंटीमीटर। और जो इसकी त्रिज्या रेडियस है वो मुझे दे रखी है 6 प्लस माइनस 0.03 मिलीमीटर, ठीक है, 6 प्लस माइनस 0.03 mm। ये क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। देखिए सही से देखिए, ये मेरे पास में रेडियस है, ये मेरे पास में क्या लेंथ है, और ये मेरे पास में क्या है, मास है, ठीक है। देखो जो ये रेडियस है वो भी आर डेल्टा आर में है, जो लेंथ है वो भी एल डेल्टा एल में है, ठीक है, यानी कि उनका भी कोई कोई मान है। तो अब मुझे कह रहा है कि द मैक्सिमम एरर्स इन इट्स डेंसिटी विल बी, यानी कि जो इसके घनत्व आ जाएगा, जो इसका घनत्व आ जाएगा उसमें कुल, देखिए घनत्व आता है, ठीक है, तो घनत्व में कुल क्या होगा, कुल इसकी परसेंटेज एरर्स क्या होगी, ये तो मुझे इतना दे रखा है, अब मुझे इसकी परसेंटेज एरर्स निकालनी है, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं अभी बताता हूँ। अब देखिए ये मेरे पास में सिलेंड्रिकल वायर है, इसका घनत्व निकालना है, तो मैं घनत्व के लिए क्या करूंगा, डेल्टा रो अपॉन में रो इंटू 100 ये करूंगा, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास में एरर है, क्या है, एरर, इसकी एरर निकालनी मुझे, मुझे प्रश्न में पूछा है कि इस डेंसिटी की एरर्स कितनी होगी या इसमें कितने परसेंटेज आएंगे, ठीक है, वो मुझे पूछा है। तो डेल्टा रो अपॉन में रो इंटू 100, ओके। अब मुझे मास निकालना है। अब मुझे बताओ रो, रो किसके बराबर में होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम के बराबर में होती है। मास मेरे पास में क्या दे रखा है, मास, और वॉल्यूम क्या दे रखा है मेरे पास में। देखिए बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है, पाई आर स्क्वायर एल। क्या ये पहले वाले क्वेश्चन के बराबर दिख रहा है आपको, ये पहले वाले क्वेश्चन के बराबर दिख रहा है, पहले बताता है तो ये रो है, ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन के बराबर दिख रहा है। जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें तो मुझे इसकी परसेंटेज दे रखी थी, लेकिन अब मुझे ये दे रखा है, ये मटेरियल, इससे मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, देखो एम है तो मैं एम को लिखूंगा डेल्टा एम अपॉन में एम इंटू में 100, ठीक है, प्लस में आर स्क्वायर है तो दो आगे ले आऊंगा, डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू 100, ठीक है। अब एल दे रखा है, प्लस में डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू में 100, ठीक है, ये हो जाएगा। अब रो के लिए क्या रखूंगा, डेल्टा रो अपॉन में रो इंटू 100, ठीक है, ये मेरे पास में आ गया। अब देखिए डेल्टा एम अपॉन में एम, डेल्टा एम क्या है, मैंने क्या कहा, डेल्टा एम ये है, तो मैं डेल्टा एम की जगह 0.01 लिख देता हूँ और एम की जगह 0.4 लिख देता हूँ, 0.4 इंटू 100,
प्लस में 2, डेल्टा आर क्या दे रखा है मुझे 0.03, 0.03, और मुझे 6 दे रखा है, 6 इंटू में 100, ठीक है। प्लस में मुझे एल क्या दे रखा है, डेल्टा एल, डेल्टा एल दे रखा है 0.04, 0.04 अपॉन में 8, 8 इंटू 100, ठीक है। ये मेरे पास में क्या आएगा, डेल्टा रो अपॉन में रो इंटू 100 आएगा, ठीक है। मेरे पास में ये आएगा। अब देखिए 0.01 पॉइंट हट, यहाँ पर मैं जीरो लिख दूं, पहले पॉइंट हटाओ, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 4 से ये कटेगा, ढाई आएगा, ठीक है, ढाई आएगा, तो यहाँ पर ढाई आ गया। अब 2 है, यानी कि 2.5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, मैं क्या यहाँ पर 6.00 ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूँ ना। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 3 आएगा, 3 नीचे जाएगा तो 200, और इससे जीरो कटेगा तो देखो 1/2 इंटू 2 बराबर में क्या होता है 1, तो प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं 0.00 लगाऊंगा, ठीक है। पॉइंट हटाए, पॉइंट हटाए, एक चौक चौक बेचो काट 2, 0 0, ठीक है, आ गया। अब देखिए अब क्या होगा मेरे पास में, एक चौक चौक बेचो काट, ठीक है, तो 200 से ये कटेगा, तो ये मेरे पास में क्या आया 1/2, क्या आया 1/2, तो डेल्टा रो अपॉन में रो इंटू 100, ढाई और हाफ कितना होता है, मेरे मुझे पहले बताओ, ढाई और हाफ कितना होता है, 3 होता है, 3 प्लस 1 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो यानी कि टोटल परसेंटेज एरर ऑफ 4% आएगी, ठीक है, यानी कि इसका आंसर 4% है। देखिए कहाँ है 4%, वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा क्वेश्चन, जो कि इसके जैसा ही है बट थोड़ा अलग है। अब आपको तीसरा सवाल दिख रहा होगा, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए तीसरे सवाल में रेजिस्टेंस है, जो कि आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा वैसे तो, लेकिन आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा। लेकिन 11th क्लास में जो ये जेईई मेंस के जो सवाल आते हैं ना, सभी को हेर फेर करके आते हैं, इसलिए देखिए टू रेजिस्टेंस क्या दे रखे हैं, टू रेजिस्टेंस, चलो दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 1R1, रुको पहले, R1 और R2, ये मेरे पास में दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है। और गिवन R1 बराबर में 10 प्लस माइनस 0.5 ओम है, ठीक है। R1 मेरे पास में क्या दे रखा है, R1 बराबर में 10 प्लस माइनस 0.5 ओम, 10 प्लस माइनस 0.5 ओम। एंड R2 मेरे पास में क्या दे रखा है, देखो R2 मेरे पास में दे रखा है 15 प्लस माइनस 0.5 ओम, 15 प्लस माइनस 0.5 ओम, ठीक है। मेरे पास में R1 और R2 दे रखा है। द परसेंटेज एरर्स, अब मुझे इसके परसेंटेज एरर्स निकालने इन द मेजरमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज, यानी कि जब ये पैरेलल यानी कि समांतर श्रेणी में जुड़ते हैं तब इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, तो जब इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, तो 1 में आर इक्यू इक्वल टू 1 में R1 प्लस में 1 में R2। सभी को सूत्र पता है कि समांतर श्रेणी में अगर इसको पैरेलल पैरेलल सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या सूत्र आएगा, ये सबको पता है, ठीक है। अब देखिए कनेक्टेड इन पैरेलल इज, ठीक है, तो मुझे इसका ये सब निकालना है और मुझे इसकी परसेंटेज एरर्स निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा वो मैं बताता हूँ। पहले मुझे R1 और R2 दे रखा है, तो मैं पहले इसकी पूरी Req यानी कि पूरे उस रेजिस्टेंस की Req निकाल देता हूँ, फिर मुझे इसके परसेंटेज एरर्स निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो Req निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, R1 मेरे पास में क्या दे रखा है 10 और R2 मेरे पास में क्या दे रखा है 15, ये नहीं लेंगे, क्यों, ये डेल्टा आर है, ये हमारे पास में DR या डेल्टा आर है। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत ही छोटे लेवल तक का होता है, इसलिए हम इसको DR लिखेंगे, डेल्टा आर नहीं लिखेंगे, DR लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटे के लिए होता है, तो इसको DR में लिखेंगे लेकिन डेल्टा आर में नहीं लिखेंगे, लेकिन इनको R के रूप में लिख सकते हैं। तो R1 है ये 10, 1/10, प्लस में R2 मेरे पास में क्या है 1/15, 10 10/15 बराबर में क्या हो जाएगा, 10 इंटू 15 बराबर में क्या हो जाएगा 150, 10 प्लस 15 क्या हो जाएगा 25, 25 को इससे काटो क्या आएगा 1/6, 1/6 आएगा। तो Req अगर इसको उल्टा कर दूं तो 6 आ जाएगा, यानी कि R टोटल मेरे पास में क्या आ गया 6 आ गया, R टोटल मेरे पास में 6 आ गया है। अब जो मेरे पास में 0.5 और 0.5 है तो उनको निकालना है, तो देखो पहले DREQ
अपॉन में डी आर स्क्वायर। जो मेरे पास में ये टोटल आया वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, डी आर ई क्यू। यानी कि मुझे इसका छोटा रूप निकालना है। मैंने इसका बड़ा रूप तो निकाल दिया है, देखो इसको समझो, मैंने इसका बड़ा रूप निकाल दिया, मुझे इसका छोटा रूप निकालना है। अब मैं छोटे रूप में से बड़े रूप को घटाऊंगा और उसको इंटू 100 करूंगा तो मेरे पास में इसकी परसेंटेज ऑफ एरर्स आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए पहले डी आर ई क्यू, डी आर स्क्वायर अपॉन में डी आर स्क्वायर है, ठीक है। आर ए क्यू 6 है और डी आर ई क्यू हमें ज्ञात करना है, डी आर स्क्वायर हमारे पास में है। तो अब देखिए डी आर 1 अपॉन में डी आर स्क्वायर, डी आर 1 स्क्वायर, डी आर 2 अपॉन में डी आर 2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में ज्ञात करनी है, ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए जो मेरे पास में डी आर 1, रुको, ये आर 1 स्क्वायर और आर 2 स्क्वायर हो गए, सॉरी 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 सॉरी, ये आर ई क्यू स्क्वायर हो गया, सॉरी सॉरी 2 मिनट। आर ई क्यू स्क्वायर यानी कि ये बड़ी फॉर्म है, मैं बड़ी फॉर्म में से इसको घटा नहीं, इसको भाग दे रहा हूँ। इसको भी मुझे इसकी बड़ी फॉर्म में से भाग देना है, इसको भी मुझे इसकी बड़ी फॉर्म में से भाग देना है, लेकिन स्क्वायर करके भाग देना है, ठीक है। देखिए डी आर ई क्यू क्या दे रखा है, डी आर ई क्यू मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। आर ई क्यू स्क्वायर दे रखा है, डी आर ई क्यू, आर स्क्वायर ई क्यू दे रखा है 36, 36 हो जाएंगे, ठीक है। डी आर 1 मुझे क्या दे रखा है 0.5, 0.5, और मुझे ये आर 1 स्क्वायर क्या दे रखा है 10 दे रखा है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। प्लस में डी आर टू क्या दे रखा है मेरे पास में, डी आर 2 दे रखा है 0.5, 0.5, देखो 15 का स्क्वायर होगा 225, 225, 0.5 को कॉमन लू, 0.5 कॉमन, 1 अपॉन में 100 इंटू में 1 अपॉन में 225, 100 इंटू 225 क्या हो जाएगा 100 इंटू 225 हो जाएगी, ठीक है, 225 हो जाएगी। और ये ऊपर क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, 100 प्लस 225 हो जाएगी, इंटू में 0.5 हो जाएगा, ये 36 यहाँ पर आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, 36 गुणे में आ जाएगा, और मुझे डी आर ई क्यू मिल जाएगा, डी आर ई, ठीक है, मुझे डी आर ई क्यू मिल गया है। अब देखिए 0.36 को मैं 0.5 से गुणा करता हूँ 18 आता है, 18 गुणा 100 से, रुको पहले ये 325 हो गए, 325 हो गए, 225 से 225 नहीं रुको पहले मैं कर देता हूँ, 100 प्लस ये नहीं 325, 325, हाँ 100 इंटू में 225, 100 इंटू में 225, ठीक है। अब इसको 25 के पहाड़े से काटते हैं, तो 25 के पहाड़े से काटता हूँ तो यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा, 9 को इससे काटता हूँ, 1 नम्बो 2 नम्बो 18 आएगा, ठीक है। 2 को जब 13 से गुणा करता हूँ तो क्या आता है 13 कम 13 दून 6, 6 अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 26 अपॉन में 100 क्या होता है 0.26 होता है, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास में 0.26, यानी कि डी आर ई क्यू मेरे पास में क्या आ रहा है 0.26, ठीक है, मेरे पास में ये आ रहा है। अब मेरे पास में डी आर ई क्यू भी आ गया और मेरे पास में आर ई क्यू भी आ गए। मैं अगर इसको आर ई क्यू अपॉन में डी आर ई क्यू करके इंटू 100 करूंगा तो मेरे पास में इसकी परसेंटेज ऑफ एरर्स भी आ जाएगी। तो देखिए करता हूँ, ठीक है, हाँ वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए डी आर ई क्यू और आर ई क्यू दे रखा है, अब आर ई क्यू अपॉन में डी आर ई क्यू करूंगा रॉन्ग होगा, मुझे करना है डी आर ई क्यू अपॉन में आर ई क्यू इंटू में 100, ठीक है, ऐसे करना है। क्यों? क्योंकि डेल्टा डेल्टा आर ऊपर होगा और आर नीचे होगा। मैंने आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में बताया कि जो मुझे परसेंटेज ऑफ एरर्स निकालने होते हैं तो डेल्टा एम ऊपर होता है, एम नीचे होता है, बटे में होता है, इंटू 100 लगते हैं। लेकिन जो ये प्रतिरोध है उसमें डी लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए डी आर ई क्यू। अब देखो डी आर ई क्यू मेरे पास में क्या दे रखा है 6 दे रखा है, और ये मेरे पास में क्या दे रखा है 0. नहीं रुको, डी आर ई क्यू 0.26 दे रखा है और आर ई क्यू 6 दे रखा है, इंटू में 100, यानी कि कुल मिला के 26 अपॉन में 6 हो जाएंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 1 6 12 3 6 18 4 6 24, 4 6 24 का 4,
अब मेरे पास में बच्चे कितने, दो, तो दो को जीरो, तीन छंग बिछंग बना, तीन छंग 18, तीन छंग 18, वापिस दो बचे, तीन छंग 18, यानी 4.3333 ऐसे चलता रहेगा। और मेरे पास में क्या आ जाएगा इसका आंसर, टोटल ऑफ डी आर ई क्यू अपॉन में आर ई क्यू इंटू में 100 इक्वल टू आएगा 4.33। यहाँ पर कहीं 4.33 देख रहा है, उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। अगर 4.34 भी दिखे तो भी उसको टिक कर दीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन, तो देखिए अब हमारे पास में चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, चौथा क्वेश्चन को पढ़िए। चौथा क्वेश्चन दे रखा है ए टोक्यू। ओके, अब टोक्यू के बारे में आ गया। ये टोक्यू आप क्लास 11th में ही पढ़ोगे, लेकिन इसका चैप्टर 7वां होगा या 8वां होगा, मुझे पता नहीं, 7वां ही हो सकता है शायद, 7वां होगा। A tachyometer it's calibrated to reference standard of mass, ठीक है। टोक्योमीटर, जो टोक्यो होता है वो मेरे पास में क्या होता है, पहले ये बताओ। टोक्यो जो है वो मेरे पास में होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं, जो पेचकस होता है उसकी परपेंडिकुलर साइज होती है, ठीक है। उससे मैंने जो फोर्स लगाया, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही फोर्स लगाया होगा, ठीक है। उससे जो मैंने फोर्स लगाया वो आएगा मेरे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, तो भी आपको समझाने के लिए लिखा दी, ठीक है। तो टोक्यो की विमा क्या हो जाएगी, m1 l2 t-2। कैसे होगी, फोर्स है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था, वैसे तो भी बता देता हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मीटर हो जाएगी, इसका मात्रक मेरे पास में आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो, किलोग्राम की जगह m1, मीटर स्क्वायर की जगह l स्क्वायर, और सेकंड की घात इनवर्स स्क्वायर की जगह t इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास में। अब देखिए इनकी मदद से मुझे क्या करना है, मुझे टोक्यो का ये वैल्यू दे रखा है कि ये विमा s की ऐसी होती है, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है, it Tokyo it's celebrated to reference standard of mass, length and time each with 5% accuracy। जो टोक्यो का द्रव्यमान है, लंबाई है और जो समय है वो 5% एक्यूरेसी के साथ चल रहा है, ठीक है। 5% एक्यूरेसी के साथ चल रहा है। मुझे इस पूरे टोक्यो की मुझे इस पूरे टोक्यो की मुझे इस पूरे टोक्यो की परसेंटेज ऑफ एरर्स चाहिए, ठीक है। Accuracy after celebrating the measured Tokyo with this tachyometer will have net accuracy of, यानी कि टोक्यो की मुझे पूरी नेट एक्यूरेसी पूछी है, ठीक है। टोक्यो की मुझे पूरी नेट एक्यूरेसी पूछी है, तो वो कैसे ज्ञात होगी मैं अभी आपको बता देता हूँ। हम देखिए, मुझे बताओ पहले टोक्यो बराबर में क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही होता है ना। मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो तो मैं इसकी परसेंटेज ऑफ एरर्स ज्ञात कर सकता हूँ। मुझे इनकी परसेंटेज ऑफ एरर्स दे रखी है 5% एक्यूरेसी, ठीक है। मुझे इन सबकी 5% दे रखी है, तो मुझे टोक्यो की ज्ञात करनी है यार। देखिए किलोग्राम, तो किलोग्राम डेल्टा किलोग्राम अपॉन में डेल्टा किलोग्राम अपॉन में डेल्टा किलोग्राम अपॉन में किलोग्राम इंटू 100, ओके। प्लस में मीटर स्क्वायर दे रखा है तो 2 डेल्टा m अपॉन में m इंटू में 100। सेकेंड स्क्वायर दे रखा है तो प्लस में सेकेंड स्क्वायर दे रखा है तो 2 डेल्टा s अपॉन में s इंटू में 100। मैंने क्या कहा, बट्टा बट्टी कुछ भी आए आपको इसको सीधी लाइन में ले जाते चलना है, ठीक है। तो मैं इसको सीधी लाइन में ले जाते चल रहा हूँ। देखो डेल्टा किलोग्राम अपॉन में किलोग्राम इंटू 100 मेरे पास में 5% एक्यूरेसी दी रखी है। मुझे इन सभी की एक्यूरेसी 5% दे रखी है, तो मैं इसकी भी एक्यूरेसी 5% रखूंगा, 5%। प्लस में 2 इंटू में 5% में इसकी भी एक्यूरेसी रखूंगा, ठीक है। प्लस में 2 इंटू में इसकी भी 5% एक्यूरेसी रखूंगा। 5 इंटू 2 मेरे पास में 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 + 10 + 10 हो जाएंगे।
बराबर में मेरे पास में टोटल ऑफ एक्यूरेसी 25% आ जाएगी, जो कि मेरे पास में टोक्यो की है। ठीक है, टोक्यो की एक्यूरेसी मेरे पास में 25% आ रही है। ये आंसर आपको कहाँ मिल रहा है, वहां पर इसको टिक कर दीजिए। अब मैं आपको पांचवा क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों, अब आपके सामने दिख रहा है होगा पांचवा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द मैक्सिमम एरर्स इज मेजरमेंट, यानी कि जो एरर्स होगी मैक्सिमम, वो एक मेजर में दे रखी है ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि हमारे पास में रेजिस्टेंस है। करंट टाइम फॉर विच करंट फ्लोज इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर 1%, 2% एंड 3%। कुछ समझ में आया? द मैक्सिमम एरर्स इज मेजरमेंट ऑफ। ठीक है, इन सभी की मैक्सिमम एरर्स की मेजरमेंट की गई है, जो कि रेजिस्टेंस की गई है। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस की एरर है वो मेरे पास में 1% दे रखी है। क्या दे रखी है? 1%। सही से क्वेश्चन को सुनो। द मैक्सिमम एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, करंट, टाइम, तीन दे रखी है। ठीक है, फॉर विच करंट फ्लोज इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर 1%, 2% एंड 3%। ठीक है, मुझे रेजिस्टेंस की दे रखी है, मुझे करंट की दे रखी है, करंट, मुझे करंट की दे रखी है 2%, 2%। मुझे टाइम की भी दे रखी है, मुझे टाइम की दे रखी है, टाइम 3%। मुझे इन तीनों की जो प्रतिशत एरर्स हैं वो मुझे दे रखी है। ठीक है, अब मुझे क्या कह रहा है? respectively the maximum percentage of errors in the detection of the dissipated heat will be, यानी कि जिस जो इससे हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, सॉरी, हीट प्रोड्यूस होगी रेजिस्टेंस, करंट और टाइम से। देखिए, कोई रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है, करंट है उसमें से धारा बह रही है, प्रतिरोध उत्पन्न होगा कुछ समय के लिए, तो तार क्या होना चालू करेगा? गर्म होना चालू कर देगा। ठीक है, तो वो तार गर्म होना चालू कर देगा। उसके लिए हमें साइंटिस्टों ने या हमारे महान वैज्ञानिकों ने एक सूत्र व्युत्पन्न किया है, जिसका अर्थ है H बराबर में I²RT। क्या सभी की पूर्ति हो रही है? इसमें आई की पूर्ति पूरी हो रही। करंट यानी करंट 2% यानी आई बराबर में 2% है। रेजिस्टेंस की पूर्ति हो रही है और टाइम की भी मेरे पास में पूर्ति हो रही है। ठीक है, अब चलो रख देते हैं। अब मुझे इसकी परसेंटेज ऑफ एरर्स ज्ञात करनी है, मुझे इनकी परसेंटेज ऑफ एरर्स दे रखी है। अब चलो ज्ञात कर लेते हैं। डेल्टा H अपॉन में H इंटू में 100 क्या आएगी? I² है, 2 आगे आ जाओ, डेल्टा I अपॉन में I इंटू में 100। R दे रखा है मेरे पास में, R के पास कुछ नहीं है, तो डेल्टा R अपॉन में R इंटू में 100 प्लस में डेल्टा T अपॉन में T इंटू में 100। ठीक है, ये मेरे पास में दे रखा है। डेल्टा I अपॉन में I क्या दे रखा है मेरे पास में? 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगी। प्लस में मुझे रेजिस्टेंस के लिए क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस के लिए 1 दे रखा है, तो मैं 1 रखूंगा। टाइम के लिए दे रखा है मुझे 3, तो मैं इसको 3 रखूंगा। 2 इंटू 2 3 होते हैं, प्लस में 1 प्लस में 3 बराबर में 7%, यानी डेल्टा H अपॉन में H इंटू 100 क्या हो जाएगी? 7%। कहीं 7% दिख रहा है तो उसको राइट कर दीजिए, उसको टिक कर दीजिए। अब देखिए एक बात सुनिए, जो आप जेईई मेंस में और उसमें क्वेश्चन करते हो, सवाल करते हो, तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं। आपको सीधे पता है कि 1%, 2%, 3% दे रखी है, इसमें 2 है, इसको ऐसे ऐसे गुणा करके आप अपने मन में ही कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने मन में इन सवालों को कर सकते हैं। चलिए, अब हम आपसे कल मिलते हैं और इसी नए वीडियो से मिलते हैं। ठीक है।